यस, ओके, वेरी गुड। न्यू चैप्टर, न्यू जोश, और इसी नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है, आपके किताबों में दिख रहा होगा क्लियरली, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कोई के पेज नंबर 9.1 में है, नीचे पेज नंबर्स होते हैं 9.1, कोई के 10.1, वॉट एवर यू हैव, 9.1 में ही है ज्यादातर लोगों के। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पता है ओरिजिनली सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बट बाद में कुछ सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग कर दिया और एक नया एक्ट बना दिया जो सेल ऑफ गुड्स को कवर करता है। तो सबसे पहले, बिफोर आई गो इनटू द चैप्टर, आप नाम को घूरो जोर जोर से, सेल ऑफ गुड्स। तो एक बात बताओ, मैं सपोज गिरिराज भाई को एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, तो कौन सा एक्ट लगेगा? जल्दी बता दो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट -5। तुम लोगों को लगा चैप्टर का नाम ये, तो इसी का क्वेश्चन पूछेंगे। मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, लैंड बेच रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, उसके लिए ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पिक्चर में आता है। तो सर ये तो सेल ऑफ गुड्स में फिर गुड्स क्या है? यहां गुड्स का मतलब होता है, अगर मैं रॉ मीनिंग बोलूंगा, अभी तो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, मूवेबल गुड्स। यहां मूवेबल गुड्स होता है। लैंड बिल्डिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इतना तो पता होगा, समाज में रहते हो। तो गुड्स का मतलब है मूवेबल गुड्स। तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल ऑफ गुड्स में गुड्स का डेफिनेशन क्या है। तो एक बच्चा ये पूछता है कि सपोज आप उसको गुड्स, रॉ मटेरियल्स, कोई पार्ट्स बेच रहे होते, तो ऑफ कोर्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता। एंड सुनो बच्चा पार्टी, उसमें एक कानून लग जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही है। तो एक स्टूडेंट ये पूछता है मेरे को कि जब भी आप बात करते हो, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, अगले पेज में आप जब भी बात करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है, कॉपी में बना देना, फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स। चलो इस बार शुरू से अच्छा रखो, कॉपी को पैरेलली मेंटेन करो। मैंने वीडियोस में दिखाया था ना आपको, अगर आपने फर्स्ट 2 क्लास देखे हैं, पैरेलली कॉपी को मेंटेन करो। राइट अ क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बुक पर लिखा हुआ है, हेडिंग, फास्ट फास्ट फास्ट, हैंडराइटिंग नहीं चेक करेंगे हम, क्लैरिटी होनी चाहिए बस। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 4 मार्क्स, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें चाहिए। तो स्टेप 1 बहुत अच्छा लगा मेरे को, बताओ क्या? There must be 2 parties, one will be seller, another will be buyer। एक लड़का ये लिख के आया और बोलता है 1 दीजिए ना, पार्ट मार्किंग 0 मिलेगा, फालतू पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स। बच्चा पार्टी, क्या बोला मैंने? सेल ऑफ गुड्स। तो आज एक बात बताता हूं, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, सेल ऑफ गुड्स, तो याद रखना इसका मतलब होता है ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू द बायर। क्या ट्रांसफर होता है सेल ऑफ गुड्स में? ओनरशिप। ओनरशिप को एक और नाम से बोलते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ये वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ओनरशिप को लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी इन द गुड्स भी बोलते हैं। रनिंग नोट्स बुक में लिखते हैं, चलो। ओनरशिप को एक और नाम से जाना जाता है समाज में, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। वेरी इजी चैप्टर, अभी होने वाला है कंप्लीट। अरे कभी पॉसिबल है? ऐसे डायलॉग बोल रहा हूं। ओके, सो सेलर एंड बायर, ये पॉइंट अगर कोई बोल के बोलेगा हमको 1 दीजिए ना, जरूर देंगे एक थप्पड़। कोई फालतू पॉइंट है? एक जन 2 पार्टीज, 2 मार्क दीजिए ना, एक अच्छा पॉइंट लिखा है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट तो 2 पार्टी होंगे ही, पर क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप ऑफ द गुड्स। इस चैप्टर को बचा लो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तुमने तबाह किया हो, इसको बचा लो, शुरू से याद करते चलो। ओनरशिप ट्रांसफर होता है। एंड देखो जो मैंने बोला था, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट। डिड यू गेट इट? मिला पॉइंट नंबर 3। अब रुको, तुम ओनरशिप दे रहे हो गुड्स का, वो तुमको बदली में कंसीडरेशन देगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, कंसीडरेशन में कोई लीगल टेंडर मनी प्राइस के रूप में मिले। आपको समाज में पता होगा, पुराना जो 500 का नोट डिमोनेटाइजेशन के समय रद्द हो गया, वो अब लीगल टेंडर मनी है? नहीं है। 2000 का नोट जो खत्म हो गया 2 साल 3 साल पहले, वो क्या लीगल टेंडर है? मतलब समाज में क्या इकोनॉमिक सिस्टम में वो नोट चलता है? नहीं चलता है। अब बोलोगे हम सर स्वर्ण मुद्राएं लाए हैं, इन्होंने गुड्स दिया, हमने इनको अशरफियां दी, स्वर्ण मुद्रा दिया, गिन्नी दिया सोने का, ये सेल ऑफ गुड्स में कवर्ड नहीं है। सेल ऑफ गुड्स में तुम गुड्स दे रहा है, वो तुमको प्राइस देगा, और वो प्राइस क्या होगा? लीगल टेंडर। कंसिडरेशन विल बी लीगल टेंडर।
सर हम उसको एक मोबाइल दिया, वो बदली में मेरे को सेल के बदली में मोबाइल दिया. दिस इज बार्टर सिस्टम. अंडरस्टूड? सेल में कंसीडरेशन शुड बी लीगल टेंडर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सर हम 4 दिन के लिए उसका साइकिल भाड़े पर लाया है, हम 4 दिन बाद है ना लौटा देगा उसका साइकिल. कौन सा एक्ट लगेगा? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट? दोनों ही नहीं लगेगा. साइकिल है तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं लगेगा. एंड नहीं बता रहा हूं क्यों नहीं लगेगा, रीजन. और साइकिल भाड़े पर लाया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है. साइकिल भाड़े पर लाना इज लाइक बेलमेंट. पोजेशन दी गई थी साइकिल के, कुछ पीरियड के यूसेज के चार्जेस लिए जा रहे हैं, बट इट इज नॉट सेल. फीलिंग आ रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड ही नहीं है. ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है. अरे लेट कर रहे हो आजकल हर दिन, आज तो टाइम से आना चाहिए था. मैं अपील कर रहा हूं, कल से नया चैप्टर है. अब शुरू का तो मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर, नया चैप्टर का वो भी. नेक्स्ट, वेरी गुड पॉइंट. ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बचा लेता हूं, एक लाइन में बचाऊंगा. हम लोग डिस्कस कर रहा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट. यहां मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कवर्ड होती है. सेल का मतलब होता है ओनरशिप, किसी को ट्रांसफर होना. जब तुम भाड़े पर सामान लाते हो 4 दिन के लिए और लौटाते हो, वो सेल नहीं है, वो बेलमेंट होती है. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है फॉर अ प्राइस. हम मोबाइल के बदले मोबाइल लाया, ये सेल नहीं है, ये बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज है. सेल में पैसा का वहां पर जाना जरूरी होता है. पर जस्ट इमेजिन, तुम मेरे को 10,000 का मोबाइल दिया, हम तुमको 10,000 का मोबाइल दिया और 40,000 रुपया दिया, तुम बदली में अपना ये बड़ा वाला मोबाइल दिया, अच्छा वाला. ये सेल है. क्योंकि अगर थोड़ा भी लीगल टेंडर मनी इन्वॉल्व है, वो सेल है. तुम अगर रट के जाओगे, सर आप अच्छा पढ़ाया था, मोबाइल के बदले मोबाइल सेल नहीं होता है, मोबाइल के बदले मोबाइल सेल नहीं होता है. मोबाइल के बदले मोबाइल पर साथ में अगर रुपया धनराशि का आदान प्रदान अगर इन्वॉल्व है, अगर लीगल टेंडर मनी जो तुम्हारे बटुआ में कैश है, हार्ड कैश, वो अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है, तो भी सेल को हम लोग इमेजिन करेंगे और स्वीकार करेंगे. 5 पॉइंट्स मिले आपको, 6. ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट. वाह, यानी कि सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैसे बना पाओगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन इन द बैच? तो व्हेन आई टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, सेल ऑफ गुड्स, तो ये 5-6 एलिमेंट्स आने चाहिए. 5वां क्या है मैं बताता हूं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी. क्या कर रहे हैं आज तुम लोग? आई नो, बट मार्जिन लेके 20 मिनट पहले पहुंच जाओ. हम लोग तो एसी चला देते हैं. आओ आओ जल्दी आओ. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगा ना, इट्स वेरी, अभी तो मैंने उसके लिए रिपीट किया पूरा चैप्टर. आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट फॉर एवरी कैंडिडेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप 20 मिनट पहले आके बैठ जाइए, 30 मिनट्स पहले आके बैठ जाइए. होमवर्क तो हुआ नहीं होगा तो वो सब कर लिया करिए एसी चला के. ट्रैफिक है नो डाउट, कोई चला के आप लोग रास्ते में तो गर्म में खड़े रहेंगे नहीं. ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट. अच्छा ये देखो, हम लोग सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे. मोहित सुन लो, शॉर्ट में हेल्प कर देता है. हम लोग सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे. सेल ऑफ गुड्स का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल. जमीन जायदाद का सेल इस चैप्टर के अंदर कवर्ड नहीं है और बाद में बताएंगे. सेल में भी एब्सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपी हो रहा है. और कंडीशनल. कंडीशनल का मतलब में एरो डाल के लिखो अग्रीमेंट टू सेल. कंडीशनल वर्ड पर एरो डालकर लिखो अग्रीमेंट टू सेल. कंडीशनल वर्ड में एरो डालकर लिखो अग्रीमेंट टू सेल. जैसे आप ट्रायल रन समझते हो, जब शुरू हुआ है ट्रायल रन. नहीं अभी आया नहीं, कोई ना कोई घर में भी ऑन किया होगा. मतलब हम पूरा इमेजिन कर लेता है लोग के घर में क्या कर रहे होंगे. लेट से आए होंगे, बिल्डिंग में 1 ड्रॉप क्रिकेट खेल रहे होंगे, फिर कोई आवाज़ दिया होगा, अरे हाँ तेरे सर बोलने लगे. ऑन करके जाता है ना घर वालों को कॉन्ट्रैक्ट देके, जब वो बोलने लगे तो बुला लेना. सो आई नो एवरीथिंग, मैं अंतर्यामी हूँ. सो अग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? हम सपोज एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आया है. ओके हम सेकेंड हैंड गाड़ी लाया है और बोलकर लाया है हम 10 दिन ट्रायल रन करेगा, अगर अच्छा लगा तो हम रखेगा. तो ये ना अग्रीमेंट टू सेल की तरह है, मतलब ये कंडीशनल है. अगर अच्छा लगा तो इस गाड़ी को हम रखेंगे, वरना ये सेल नहीं बनेगा. यानी अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. सेल में क्या होता है, इनके आने के पहले बताए थे. पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेज नंबर 9.2. 9.2 का पॉइंट नंबर 2 इसमें था ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेल में बायर को. पर अग्रीमेंट टू सेल में
ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट, क्योंकि अब ये सेल हुआ नहीं है। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा। तो एक लड़का बोलता है पर वो तो आपका गाड़ी लेके चला गया, 10 दिन तो उसके गैराज में है। पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है, ये ले लो पोजेशन। यूज करके देखो मेरा सेकेंड हैंड मोबाइल, 5 दिन तक यूज कर लो तुम, और अगर ठीक लगे तो खरीदना। दिस इज व्हाट agreement to sell. Possession is given. He has not yet become the owner. Ownership in agreement to sell will become at a future date. एक लड़का अच्छा पूछा, सर उसको मोबाइल अगर पसंद नहीं आया, दिस अग्रीमेंट टू सेल विल लैप्स, खत्म हो जाएगा। खत्म, यानी अग्रीमेंट टू सेल या तो सेल बन जाता है, मतलब समझ में आ रहा कि वो कंडीशंस को अप्रूव मीट कर जाए, वो अप्रूव कर देता है कि मैं रख रहा हूं, तब वो सेल बन जाता है। अग्रीमेंट टू सेल के दो अंजाम है। जैसे कहावत है ना, सारे रिवर्स लास्ट में ओशन में मिल जाते हैं, ऐसा सुना होगा ज्योग्राफी में। तो अग्रीमेंट टू सेल या तो सेल बनता है या वो खत्म हो जाता है, मतलब नहीं रखना आपका सामान। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसको कंडीशनल सेल बोलते हैं। लिखा आप लोगों ने? मैं वापस बोल रहा हूं, सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। इन अग्रीमेंट टू सेल, बोलो बोलो, एग्जाम्पल भी लिखा, ट्रायल रन। ये सब एग्जाम्पल से रन होता है दिमाग। ट्रायल रन वर्ड लिखा आप लोगों ने? लाया नहीं बुक? बुक भूल गया मोहित? लाया? हाँ, लिखो लिखो लिखो, स्टार्ट राइटिंग। ट्रायल रन कॉपी में मैंने क्वेश्चन बना दिया था इन लोग के आने के पहले। इजी पेपर आ गया। सारा इंडिया ना हार्ड पेपर पढ़ के जा रहे हैं, गंदा पेपर आ गया। सीएमए इज वेरी फेमस फॉर इजी पेपर्स। इंटर में आता है सीएमए, इंटर में व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फाउंडेशन में क्या आता है एमसीक्यू वालों के? इन डैश ownership is transferred at a future date. Sale, agreement to sell, both, none of the above. Sale में या agreement to sell किस में future date में transfer होता है? B, agreement to sell में। Okay? Consideration price, अगर तुम मोबाइल के बदले मेरे को एक और एक मोबाइल देते हो पर साथ में कुछ डिफरेंस का कैश भी देते हो, ये सेल हो जाएगा। नहीं सर आप बोला था ना हम आपको एक मोबाइल दिया, आप मेरे को एक मोबाइल दिया, ये बार्टर सिस्टम है। बिल्कुल सही बोला, पर अगर तुम डिफरेंस का कैश दे रहे हो तो मतलब सेल का एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कवर्ड नहीं है, गुड्स कवर्ड है, कंसीडरेशन जो है लीगल टेंडर मानी प्राइस होना चाहिए। यहां तक मिला पूरा? पेज नंबर लिखा कॉपी में? नहीं, पेज नंबर 9.2 लिखा, उसका आंसर 9.2 वर्ड लिखा है, क्वेश्चन का आंसर 6 पॉइंट्स आर देयर। अब देखो ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। इसके आने के पहले मैंने एक वर्ड बताया था, ओनरशिप को यहां एक फ्रेज से जाना जाता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। प्राइस पे भी स्टार लगाओ, बिकॉज प्राइस इज लीगल टेंडर। प्राइस को यहां बोलते हैं लीगल tender. So it is a contract by which the seller transfers or agrees to transfer. Agrees to transfer word कब यूज होगा, एक बार खुश कर दो? नहीं, agreement to sell में। possession word से इक्वेट नहीं कर सकते। possession तो ट्रायल रन में हाथों हाथ मिल गया था। agrees to transfer का मतलब क्या हो गया? agrees to sell। transfers का मतलब क्या होता है? सेल, मतलब अभी हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। एक एग्जाम्पल देते हैं, आज 13 फरवरी है। सपोज केजरीवाल जी अपनी प्रियतमा के लिए एक मोबाइल फोन लिए, अपने पॉकेट मनी इनका बचा हुआ था 30,000 35,000 रुपये, उसे एक मोबाइल फोन अपनी प्रियतमा को देंगे। और मोबाइल फोन ले लिए, पैसा दे दिए दुकान में, और पता उसको क्या बोलते हैं, भैया मोबाइल फोन का डिलीवरी नहीं ले रहा है, आप ही रखिए ना, घर में सब देख लेगा, कल हम जब जा रहा होगा अमित सर के यहाँ ट्यूशन तब हम ले जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोजेशन तुम तो पैसा दे दिया, ओनरशिप इसको मिल गया, पर पोजेशन अभी भी दुकान में ही रखे हैं, वहां से जाते वक्त लोगे तो सेल तो हो ही चुका है। दूसरा बैच का एक बच्चा पता क्या बोलता है, नहीं सेल नहीं हुआ, इसके हाथ में नहीं आया ना वो नया मोबाइल का डब्बा। अरे यार तू डब्बा है, सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अब कल को उस दुकान में आज रात को आग लग जाए। केजरीवाल जी कल गए, दुकानदार भी रो रहा था, रो रहे हैं ना, सुने आपके आग लग गया, अच्छा सुनिए ना मेरे को लेट हो रहा है, मेरा वो मोबाइल फोन दे दीजिए ना। बोलेगा आपका भी जल गया है कि तो वो हमको पता नहीं, अब दूसरा मोबाइल फोन हमको दीजिए। लॉ बोलता है एग्जाम के लिए पर्पस के लिए
जिसका ओनरशिप होता है उसी का रिस्क होता है। तुम अपनी इच्छा से बोले थे रख लीजिए, वो अगर बोला होता सेल तो हो गया पर आपको है ना हम कल देंगे, मतलब ओनरशिप, आपस में बातचीत कुछ हो गई होती। यहां तो तुम बोल रहे थे ना कि एक बार आप ही रखिए ना, हम अभी घर में ले जा नहीं सकते, और इस दौरान अगर आग लग गई, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क गया। तो इसीलिए कहावत है, बाद में आप देखोगे कि सेल में ओनरशिप के साथ साथ एक और चीज ट्रांसफर होता है, रिस्क भी। रिस्क इज नाउ विद द बायर, तो अगर लॉस हो जाता है इस दौरान, गया बायर, बायर का पैसा डूब गया। नहीं सर उसका पास तो आया ही नहीं, आप अब बोलोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। याद रखना, अभी इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, विल सी इट इन द थर्ड क्लास। तो पहले यहां तक बोलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप, इतना तो बोल पाओगे, और अग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन द गुड्स फॉर अ प्राइस टू द बायर। कैसे इतना लंबा याद हुआ? देखो इसके आने के पहले देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। यहां पे नॉर्मली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इन द गुड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट। कंसिडरेशन प्राइस होना चाहिए, बार्टर सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। नहीं सर हम उसको सिल्वर कॉइन दे दिए एक, वो भी नहीं चलेगा। सिल्वर कॉइन भी एक कमोडिटी है, गुड्स है, शादी ब्याह में नहीं देते हो किसी को 2100 3100 का 5100 का, जैसा रिलेशन है वैसा। तो दैट इज बेसिकली गुड्स, नॉट द लीगल टेंडर मनी। पानी पूरी खाए हो, पुचका खाए हो, खा लिया 2000 का पुचका, 10-12 दोस्त गए थे, पैसा तो नहीं है बाबू, आप एक काम करिए ना, ये सिल्वर कॉइन रखिए, वो उसी में आलू मसाला दे के तुमको खिलाएगा। क्यों? बोलेगा नहीं बाबू हमको प्राइस चाहिए। अंडरस्टूड? सेल कैन बी एब्सोल्यूट, मतलब हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप, या क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल। ये कब होती है? ट्रायल रन के समय, एक एग्जांपल दिया है मैंने। एंड ऑल अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, जो कि सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर कर रहा है। हो गया मार्किंग सारा, मैं हटा दूं? अब एक मन में सवाल आ रहा है, ये गुड्स होता क्या है, बहुत टेंशन है। शॉर्ट में एक लाइन बोला था वैसे मैंने, मूवेबल गुड्स। व्हाट इज मूवेबल? मोबाइल, दिस लैपटॉप, दिस पेन, दिस शर्ट, दिस चश्मा। पर लैंड बिल्डिंग मूवेबल है? हाँ सर, हनुमान जी तो उठा लिए थे पहाड़। वी आर नॉट रीडिंग रामायणा एक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहां पे ये नहीं है। एक जन बोलता सर गाड़ी मूवेबल है, बोला क्यों? सर वो महिंद्रा का बड़ा वाला गाड़ी धक्का दिया, हिला ही नहीं, इधर हिलाओ। क्यों? गाड़ी मूवेबल है, सबको पता है यार, तुमसे नहीं हिला होगा। गिरिराज धक्का दिया, वो खुद ही गिर गया। खाना पड़ेगा, मसल बिल्डअप करना पड़ेगा, जिम जाओ। ओके, कम मीनिंग ऑफ गुड्स देखो क्या होता है। मैंने बहुत मार्किंग्स किए हैं, समझाऊंगा एक एक करके। 2 मिनट रीडिंग करोगे? मैं चुप हूं, रीडिंग करो पूरा 1 2 3, मार्किंग्स भी लो। And as you know, as per my aggressive strategy, very soon I'll start some extra classes in the evening of 10 minutes, 15 minutes. कुछ कुछ टास्क दूंगा, वो पढ़ के शाम को भी 15-15 मिनट का जूम सेशन लेंगे, तब एक लेवल पे पहुंचोगे। और वही अगर बेवकूफ बनना है, शुरू लास्ट का 1 महीना सिर्फ पढ़ना है, तो अलग बात है। डोंट टेक इट अदरवाइज, कैलकाटा थोड़ा बदनाम है एक चीज के लिए, हम लोग बहुत आलसी हैं। ये पुणे, बैंगलोर, मैं तो जाता था ना पहले पढ़ाने 2015 तक, जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं आई थी। आई यूज टू ट्रैवल टू गुवाहाटी, बैंगलोर। वहाँ के बच्चे अगर सितंबर में एग्जाम खत्म होता है ना, 30 जून तक कंप्लीट कर देते हैं कोर्स। यहाँ थोड़ा ट्रेंड थोड़ा गंदा चला हुआ है, सब आलसी, आलस, वेदर ही खराब है, ह्यूमिड क्लाइमेट मेक्स यू डल। चेन्नई में भी ये प्रॉब्लम है, चेन्नई एंड कैलकाटा वेदर आर वेरी बैड। आलस आता है, तुमको करने नहीं देता है कुछ। और जाओ आप सूरत, अहमदाबाद, नॉर्थ वाले एरिया में बहुत एक्टिव है बच्चे। तभी देखो सारे रैंक्स यहाँ से गायब हो गए। अब आजकल आप देखोगे कोई भी रैंक लिस्ट, यहाँ कोई 2-3 ठो 4 ठो दिखाई देता है। अंडरलाइनिंग हो गए, गुड। सब लिख लिया होगा आपने, वेरी गुड। बोर्ड देखो, सब लिख लिया होगा, ताकि जब मैं समझाऊं तो टाइम वेस्ट ना करो मेरा, समझने में टाइम लगाओ। सेपरेटेड वर्ड लिखा है मैंने, सीवियर्ड का मतलब लिखा है सेपरेटेड। इफ इट कैन बी सेपरेटेड, स्टार्ट राइटिंग जो घर से कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा। क्योंकि चैप्टर का नाम है द सेल ऑफ गुड्स, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड गुड्स का मतलब क्या है।
या नया कोई ज्वाइन करे, फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। तब क्या हुआ है यंग जनरेशन को। सोचो तुम लोग से और 25 साल बाद वालों का क्या होगा। उन लोग तो उठेंगे दोपहर में 3 बजे। तुम लोग जैसे तुम लोग का रन रेट चल रहा है जो समाज में सुनने में आया 10:30-11 मिनिमम, आपके पेरेंट्स का चलता था 7, दादाजी का चलता था 5, तो योर नेक्स्ट जनरेशन विल गेट अप एट 3 o'clock। ब्रेकफास्ट तो हट ही जाएगा उनके जीवन से, ओनली लंच। हाँ वो भी लंच भी फुल ऑफ वो क्या बोलते हैं ना वो जंक फूड, इसीलिए बीमारियां हो रही हैं कम एज में, मतलब अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स हो रहा है। Yes, look at the screen everyone. Every kind of movable property, it includes shares, shares नहीं होते कंपनीज के, वो गुड्स माने जाते हैं आफ्टर अलॉटमेंट, growing crops, grass, things attached to land। सर वो राइस का खेती, राइस और वो सब तो जमीन में था सर, वो तो लैंड मानिए, पर उसको हम अलग कर सकते हैं ना सेल के पहले। अरे धान को नहीं बेचते हो निकाल के हार्वेस्ट करके। तो जब भी ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थ्योरी चेप देना, व्हाट आर गुड्स, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, 0 मिलेगा लिखने से। सर आपका बुक में लिखा हुआ है विच आर अग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सेल। आलू उगाए हो, आलू अभी खेत में सजा हुआ है, अंदर जड़ा हुआ है जमीन पर। सर ये तो कैसे, ये तो अटैच्ड टू अर्थ है, बट यू कैन सेपरेट इट बिफोर सेल सो दैट आलू इज बिकमिंग गुड्स। ये सिल्वर कॉइन गुड्स। लर्न दिस डेफिनेशन, तो कॉपी में जाओ, कॉपी में जाओ, लर्न डेफिनेशन ऑफ गुड्स फॉर केस स्टडीज, पेज नंबर 9.2। कॉपी मेंटेनिंग हो रहा है, जगह छोड़ा था आपने पहले वाले के लिए, इसेंशियल्स के लिए जगह छोड़ा, आधा पन्ना 6 पॉइंट्स चेपोगे ना घर जाके आज। और छोड़ो छोड़ो, कंजूसी मत करो, क्या है थोड़ा बहुत पन्ना नष्ट हो जाए तो। कई लोग पूरा स्केल से माप माप के करता है। इसेंशियल्स ऑफ वो हो गया था ना, अब डेफिनेशन ऑफ गुड्स पॉइंट 1 ओनली, 9.2। अच्छा पेड़, पेड़ क्या गुड्स है? नहीं सर हम हिला नहीं पाए थे, आप जाइए ना, आप भी नहीं हिला पाएंगे। पर पेड़ को अगर काट दिया जाए और टिम्बर बन जाए सेल के पहले तो गुड्स बन जाएगा। तो ट्री के लिए भी लिखा है इफ इट इज अग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सेल। बचा लो, इस चैप्टर को मोटिवेट कर रहा हूं। सर मैं लेट ज्वाइन किया हूं, जब जागो तभी सवेरा। अब आज से भी कोई पढ़ाई शुरू कर दे तो पास है। बहुत अच्छे ट्रैक पर लेके चल रहा हूं, सारे केस स्टडीज करवाते जा रहा हूं, और ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए। नहीं सर मेरा फ्रेंड तो 4-5 क्लास किया होगा, फेल होगा बुरी तरह। तो लुक एट द वर्ड्स, व्हेन इट इज अग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सेल। डिड यू गेट द वर्ड? स्टार लगाया आपने। नेक्स्ट एक वर्ड ऊपर आया था, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पर मनी गुड्स नहीं होता है। देखो अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ये मैंने एक्सक्लूड किया। तुमने भी कुछ किया? ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना सीखो नए बच्चे लोग। अलग अलग पेन लाने पड़ते हैं, इन लोग से मुड़ के देखिएगा, दे हैव वैरायटीज ऑफ पेन्स इन द क्लास, ताकि अलग अलग अंडरलाइनिंग हो। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एक जन पता है क्या बोलता है केजरीवाल, हम इसको 500 रुपया बेच दिया। बोला है मेंटल है क्या, रुपया कैसे बेचा जाता है? मनी इज नॉट गुड्स। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, जैसे किसी को आप प्रॉमिस करते हो हम तुमको इतना पैसा इस तारीख को देंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लेम? बिकॉज जिसको तुम लिख कर दियो उसका एक क्लेम है तुम पर वो पैसा लेने का, तो वो सब चीज गुड्स नहीं है। किसी का भाड़ा रेंट का नहीं दे रहा है कोई, तो वो गुड्स नहीं है कि मेरा हक है, हम अपना हक तुमको ट्रांसफर किए, वो एक्शनेबल क्लेम है। तो ऊपर लिख दिया गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मिल के पढ़ो, सोचो 1 घंटे बाद एग्जाम में ठीक पढ़ाई कर लोगे। मैं जोश दे सकता हूं, नॉलेज के अलावा टीचर का जोश देना बहुत जरूरी होता है, वरना मरुस्थल प्राणी की तरह अगर पढ़ाऊंगा ना, दोनों अपने लोग मिलकर सब यहीं पर चिड़ निद्रा में तल्लीन हो जाएंगे। सो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देख रहा है घर से जो लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आप घर से कर रहे हो, आई नो इट्स वेरी हॉट टुडे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स कभी कभी आना भी चाहिए बीच बीच में। जो लोग आज तक सेंटर नहीं आए एक बार आ जाइए। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन का मतलब है दीज आर एक्सक्लूडेड। तो एमसीक्यू में क्या आ जाता है, सीएमए में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट गुड्स, और उसमें कई आइटम दे देगा, स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रास, एक्शनेबल क्लेम्स। तो बता होगा, आंसर पता चली गया होगा। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ग्रास को मैं एज्यूम कर लूंगा दैट दे आर सेपरेटेड बिफोर द सेल। इज इट फाइन एवरीवन? ये लिख लिया था, लिखने का काम हो गया था पूरे बैच का, मैं हटा चुका हूं। हम लोग आज चैप्टर शुरू किए थे, वापस आइए इस पेज पे। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। कोई अभी अगर एक काम करेगा, ऑल ऑफ यू विल रीड फ्रॉम द बोर्ड, पहले बाद में कॉपी करना, हम पढ़ा चुका है।
एक क्या होता है, हम दोनों पढ़ा चुके हैं, पर तुम लोग को सारे इंक मेरे वाले मिलने चाहिए। एक क्रेडिट सेल क्या सेल होगा? यस, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाद में पेमेंट आ रहा है अभी पेमेंट आ रहा है, प्राइस आएगा ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। कई लोग ज्यादा होशियार है, सब प्राइस आया नहीं है तो ओनरशिप भी बाद में दीजिए, नहीं वो भी सेल है। सेल इंक्लूड्स क्रेडिट सेल, कैश सेल। सेल का मतलब है ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड नाउ, तो रिस्क भी किसका हो जाएगा आज से? बायर का, बिकॉज रिस्क एंड ओनरशिप ट्रांसफर्स टुगेदर। चलो अब उठाओ, पूरा मार्किंग उठाओ बोर्ड से, चलो उठाओ सब सेक्शन नंबर्स, और ये उठाओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर लिख लो जब दिख ही रहा है। ये हो चुका है, मैं समझा देता हूं, हो चुका है पूरा, मैंने हिंदी में समझा दिया था इन लोग के आने के पहले। उठाओ बोर्ड से, उठाओ सब। आफ्टर कॉपिंग प्लीज रीड ये 4 ये जो सेक्शन 4 का जो एक लाइन टाइप्ड है ना, एन अग्रीमेंट टू बिकम अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड। अरे हम यही है, डरते क्यों? और व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, स्टार्ट कॉपिंग, वो सवा लाइन कॉपी करो। मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर आज हो रहा है तो सेल है, बाद में होगा या कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने के बाद होगा तो वो अग्रीमेंट टू सेल है। जो सेल बन भी सकता है या पूरा कैंसिल भी हो सकता है अगर ट्रायल रन के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सारे आपके लिए बंदोबस्त कर दिए। इमीडिएटली अलग अलग इंक होगा तो इंपैक्ट आएगा, अगर सेम एक ही इंक से लिखते रहोगे भूल जाओगे। ओनरशिप एट अ फ्यूचर डेट, समझ लिया बातों को, एकदम याद भी कर रहा है, अब मोटिवेट कर रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पहले बचाओ, जो कर दिया तुमने तौबा तौबा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के संग, जो लोग एकदम नहीं पढ़े आज तक, इसको बचा लो प्लीज, बचा लो, मरने वाला है, इसको बचा लो। मतलब एक्चुअली तुम लोग अपने आप से भी बात करता है कभी कि हम कब से पढ़ेगा, मतलब इस बार हम ठीक करेगा? सर हो नहीं पा रहा, कुछ पता नहीं हो जाता है, 3 बजे बाद हमको चक्कर आने लगता है, हम वापस नशे में एकदम, मतलब थकावट थकावट। दिखाओ, काउंसलिंग के लिए जाओ, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, 1500-2000 लगेगा, उन लोग गाइड कर देंगे, दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, दे विल ब्रिंग यू ऑन द पाथ। 4 सबसेक्शन 4 लिखा, हम समझाएगा एग्जाम्पल। डन, थोड़ा फास्ट बनिए अगर स्लो चल रहे। घर से कौन कर रहा है भाई, नाम वाम बताओ अपना, क्योंकि हम मॉल में आपको जब मिलेंगे ना घर वालों के सामने बताएंगे आपका बच्चा तो क्लास ही नहीं करता है। एक दो जन को पकड़वाए हुए सिटी सेंटर शॉपर स्टॉप में मिला,
ये लॉ के सर। बोला हाँ हम तो इसके लॉ के सर है, पर ये मेरा लॉ का स्टूडेंट है नहीं, ऑनलाइन क्लास में आज तक नाम ही नहीं आया कि क्लास कर रहा है नहीं कर रहा। सी आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पर्सनल रैपो। आपको लग रहा होगा फीस दे दिया ना, पढ़ाइए आप और भिजवाएं, नहीं चाहिए। एटलीस्ट आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन, टेस्ट दो, क्वेरीज पूछो। चलिए समझाने दीजिए। ये डिफरेंस मैंने पहले ही समझा दिया था, इसको जनरल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मतलब ओनरशिप को। ओके, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्यों? एक जन ने प्राइस दिया, एक जन ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी थी। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी क्यों बोलते हैं उस वाले को? क्योंकि अभी निभाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा अग्रीमेंट टू सेल में। याद आ रहा है कुछ? अब ये देखो एक मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज सुनना ध्यान से। किसको पकड़े अपने लोग की? एक बच्ची बहुत दिन बाद आई है, ग्रीन टी शर्ट वाली, क्या नाम है? शोभा। शोभा जी अपनी बड़ी दीदी की शादी के लिए शॉपिंग करने गई, और कलकत्ता में एक फेमस ज्वेलरी शॉप है एचएम दीवान, जेवियर्स के एकदम डायगोनल ऑपोजिट में, पार्क स्ट्रीट में। तो एचएम दीवान वहां गई, वहां एक गोल्ड बैंगल का डिजाइन देखी और उनको बुला के बोली ये मेरे दीदी के हाथ के नाप का बन जाएगा, और हम लोग इसमें ना थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, इसमें गोल्ड में ऐसा डिजाइन करिए वैसा डिजाइन करिए। उन लोग बोले बन जाएगा। एडवांस ले लिया गया, और जब बन जाएगा तो आपको हम लोग इन्फॉर्म भी कर देंगे। एडवांस भी ले लिए। तो देखो अभी गुड्स पूरा रेडी भी नहीं था, उन लोग कुछ करेंगे इस गुड्स पर, इनके दीदी के हाथ के नाप का बैंगल बनेगा, डिजाइन भी चेंज होगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये अग्रीमेंट टू सेल का केस हुआ। अब एक दिन फिर फोन आया वहां से, आ जाइए आपका ज्वेलरी का बैंगल बन गया। अब इन लोग गए और इन लोग बोले ये हमारा डिजाइन तो नहीं है, ये देखिए प्रिंट आउट आप ही लोग दिए थे, ये डिजाइन का बनाएंगे अब मैच करिए, ये डिजाइन तो मैच नहीं कर रहा है, हम तो नहीं लेंगे ये पूरा आप लोग सेटिंग जो किए सोने के बीच में हीरे के कुछ वो थे, वो सब आप लोग का सेटिंग गलत है, हम नहीं लेंगे। तो उन लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करिए, आप ले लीजिए, हमें ना वापस से सेटिंग चेंज कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, वो आप ही को बियर करना पड़ेगा। ये बोलता है, ये बोली हम तो नहीं लेंगे, हमको ये सेटिंग वेटिंग। हाँ उन लोग फिर ये वापस फोन आया 10 दिन बाद, आ जाइए आपके अनुसार सेटिंग हो गया। ये बोली नहीं आप तो और खराब कर दिए डिजाइन को। तो एक बात बताओ, इस पूरे चक्कर में ये जो ऑर्डर दी थी बैंगल बनाने के लिए, इसका लाइबिलिटी है क्या? क्योंकि ज्वेलरी वाला लोग गलत डिजाइन बना दिया और ऊपर से नष्ट और हो गया, कुछ कुछ गोल्ड, मतलब वो जो प्रेशर उन लोग इस पर चिल्ला रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा ही टेस्ट हाई है, आप जो इतना इतना ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एक एक डायमंड के बीच में ये हो, पन्ना हो, हीरा हो, आप हमारा और लॉस और हो गया, वो आप बियर करिए। अब तो ये बताइए ओनरशिप किसके पास था? आप ही के पास। अभी तो मुझे को ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, आप अग्रीमेंट टू सेल था मेरे और आपके बीच में, देयर वर सम कंडीशंस व्हिच यू हैड टू सैटिस्फाई, यू हैव टू मेक डिजाइन एज पर माय ऑर्डर and you are not able to make it. So risk transfers with ownership, Amit sir has told. तो आपका बैंगल का में कुछ नष्ट हुआ, आपका सोना कुछ लॉस हुआ मेरे इस डिजाइन के कारण, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो वो सब आप ही का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये ना 12 लाइन का एक क्वेश्चन था जो हमने इसकी दीदी के शादी के साथ लिंक कर दिया। बहन की शादी मुबारक हो। लुक हियर, अब आप ही की होगी 10 साल, 8 साल बाद, 7 साल बाद। An agreement to sell becomes a sale when the time is over. ट्रायल रन में हम 5 दिन के लिए ले गए, टाइम ओवर हो गया, कुछ खबर नहीं आ रही है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। और when conditions are fulfilled, subject to which ownership is to be transferred. ओनरशिप वर्ड लिखो, कैसा कंडीशन याद है? ज्वेलरी का ऐसा सेटिंग करिए, डायमंड और गोल्ड के बीच में रूबी स्टोन्स भी आए, रूबी स्टोन के साथ वो हरे वाले स्टोन भी आए, समझ रहे हो आप लोग? तो ये भी सेल का एक अग्रीमेंट टू सेल का एक विंग होता है कि जब तक प्रोडक्ट मेरे अनुसार रेडी नहीं होगा, दिस थिंग विल नॉट वर्क। ये ना आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए एक चीज तुम देखा होगा, अगर रेगुलरली आता है मेरे क्लास में, मेरे केस स्टडी क्लास के ज्यादातर केस स्टडी है ना आप मेरे से सुने हुए होते हैं। व्हाट यूजुअली पीपल डू, वो केस स्टडी का एस्पेक्ट पहले नॉर्मल लेक्चर में नहीं रखते, नॉर्मल लेक्चर को सिंपल रखते हैं, फिर बच्चे जब केस स्टडी करने जाते हैं तो डर जाते हैं। व्हाट आई हैव डन, मैंने केस स्टडीज को भी लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ताकि जब आप क्वेश्चन देखें केस स्टडी का तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगे, आता है मेरे को ये तो। अंडरस्टूड? लंबा सांस, ये भी हो गया, ये भी हो ही गया था।
व्हाट इज कवर्ड इन गुड्स? गुड्स में ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कवर्ड होता है. तुमने कभी नाम सुना है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट? अरे काउंट्स इंटेंजिबल एसेट्स. पेटेंट पैंट नहीं, पेटेंट होता है नया इन्वेंशन के लिए. कॉपीराइट यूजुअली कहाँ होता है? बुक्स में, सॉफ्टवेयर में, फिल्म्स में, कि पूरा सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हो आप. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब गुड्स है. व्हाट इज नॉट गुड्स? लैंग्वेज दिया हुआ है. ये एक बार काट दो, ये काट देना. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे. गुड्स 3 टाइप के होते हैं. गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. गुड्स है ना 3 टाइप के होते हैं. एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स. सेक्शन नंबर लिखोगे ऐसे नॉलेज के लिए, पूछेगा नहीं एग्जाम में. जब दिख रहा है तो लिख लो. 6 सबसेक्शन 1 ब्रैकेट वाले को बोलते हैं सबसेक्शन. 2 सबसेक्शन 6 subsection 2. Are you getting the words? We have existing goods, we have future goods, we have contingent goods. तीनों वर्ड लिखा. existing, future, contingent. समझाता हूं. existing goods, मेरा मोबाइल खरीदेगा. एग्जिस्ट कर रहा है क्या ऑलरेडी? हाँ. हमको आपके खेत से 50 kg आलू चाहिए. थोड़ा रुक जाइए, मैच्योर होने वाला आलू पूरा रेडी हो जाएगा. ये कौन सा गुड्स हुआ? फ्यूचर गुड्स. समुद्र के रास्ते से अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वहां से कोई बहुत हाई क्वालिटी वुड आ रहा है फॉरेस्ट का. हाँ आ तो रहा है, पर तूफानी समुद्र है, पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा. आ गया तो दे देंगे ना आप मेरे को. कौन सा गुड्स है? वेरी गुड, समझदार को इशारा काफी होता है. कंटिंजेंट गुड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. अब एक बात बताओ, आज तुमने 2 वर्ड सीखा था, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या होगा? सेल होगा या अग्रीमेंट टू सेल होगा? दोनों हो सकता है. कहीं आप ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर करोगे, कहीं बाद में करोगे. पर बॉयज एंड गर्ल्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स का सिर्फ क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि प्रोडक्ट तो रेडी ही नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इजी लग रहा है? अब इसको झूठ मूठ बुलवाऊं क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स? 3 और 2? 2 और 3? से टुगेदर ऑल डफर्स. नो. एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट. हम भी 3 बार बोला है. अब रुको, नीचे मत झांकना. आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, वहां बहुत कुछ है, अलग अलग टाइप के मोबाइल हैं. सैमसंग का भी है, आईफोन का भी है. वो आदमी डीलर है बहुत टाइप के मोबाइल फोन्स का. एक का एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है. उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास ये भी है, वो भी है. आप जाके बोले मेरे को है ना सैमसंग गैलेक्सी S26 दे दीजिए. उसके यहाँ हेट्रोजीनियस आइटम्स है. यू नो व्हाट इज हेट्रोजीनियस? वैरायटी ऑफ आइटम्स है, अलग अलग टाइप के आइटम्स उसके यहाँ है. और आप आइडेंटिफाई किए मेरे को iPhone 18 दे दीजिए, तो आपको क्या देगा वो? iPhone 18 का एक पीस. तो स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं इसको. व्हेन हेट्रोजीनियस लॉट्स से आप अपना एक आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक. नीचे मत देखो, अभी से सुनो. अब एक और आइटम सुनो. आप एक सीमेंट वाले को फोन किए, जो सीमेंट, स्टोन, ब्रिक्स ये सब बेचता है ना. भैया आपके गोडाउन से प्लीज दीजिए ना मेरे घर पे 20 बोरा सीमेंट. कितना बोरा सीमेंट मांगा? वो क्या चीज का डीलर है? सीमेंट का डीलर है ब्रॉडली. उसके पास 10,000 सीमेंट के बोरे हैं, होमोजीनियस आइटम्स, सीमेंट. और उस सीमेंट में से 20 आपके लिए अलग कर दिया. कोई भी 20 हो सकता है. बहुत सारे आइटम्स बल्क में है उसके पास, होमोजीनियस आइटम्स, सीमेंट. और आप क्या मांगे? 20 बोरा. तो क्या होता है, सुनिए. ये जो होमोजीनियस आइटम बहुत सारे हैं, इसको बोलेंगे अनअसर्टेन्ड. इसमें से 20 आइटम आपके लिए वो असर्टेन किया, अलग सेपरेट किया, आइडेंटिफाई किया कि ये आपके घर जावेगा. तो उसको, ये भी एग्जिस्टिंग गुड्स है, पर ये क्या हुआ? अनअसर्टेन्ड लॉट में से आपके लिए असर्टेन किया गया, सेपरेट करके आइडेंटिफाई किया गया. आप हल्दीराम, भीकाराम, कोई भी मिठाई की दुकान में जाते हो, स्नैक्स की दुकान में जाते हो, और ढोकला पड़ा रहता है ना ट्रे में. आई होप यू नो व्हाट इज ढोकला. येलोइश आइटम, गुजराती आइटम. तो ढोकला पड़ा हुआ था, वहां पे बहुत सारे ढोकले थे. आप जाके बोलते हो भैया 250 ग्राम ढोकला का बिल बनाओ ना, पैसा दे के आ रहा है. फिर पैसा दे के आप जाते हो, वो पैकिंग कर रहा होता है. भैया थोड़ा वो ज़्यादा जिस पे नारियल और मिर्ची है ना, मम्मी जी बोलिए वो दीजिएगा ना. तो फिर आप उसको पैक करवाते हो. तो व्हाट इज हैपनिंग? फ्रॉम दैट ट्रे वाज हैविंग 50 पीसेस ढोकला, बट फ्रॉम दैट ट्रे यू वर
आइडेंटिफाइंग सम स्लॉट, दिस इज अगेन व्हाट, अनसर्टेन ढोकला में से आपके लिए कुछ ढोकला अलग किया गया। सीमेंट के बहुत सारे बोरे थे, उस सीमेंट के बोरे में से आपके लिए अलग किया गया था। आपके पास 50 क्विंटल ऑयल था, आपको तो 1 क्विंटल चाहिए था, तो ये भी अनसर्टेन लॉट में से आपके लिए अलग किया गया। सर फर्क क्या हुआ? एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप के होते हैं, अब आप देखोगे। एग्जिस्टिंग गुड्स में 2 चीज होता है, सेल भी होता है, एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। फ्यूचर गुड्स में सिर्फ क्या होता है? कॉन्टिजेंट गुड्स में सिर्फ क्या होता है? दोनों में अग्रीमेंट टू सेल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप के हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफिक क्या होता है? आउट ऑफ हेट्रोजेनियस लॉट, और दिस इज क्या है? आउट ऑफ होमोजीनियस लॉट। कॉपी वॉपी करो अगर समझ में आया है तो। एमसीक्यू आ जाता है कि फ्यूचर गुड्स का क्या सेल हो सकता है? ट्रू फॉल्स सीएमए वालों को? नहीं, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स का अग्रीमेंट टू सेल पॉसिबल है, एग्जिस्टिंग गुड्स का दोनों पॉसिबल है। एरो एरो देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टार्ट रीडिंग। कॉपी करिए। अनअसर्टेन्ड, हिंदी में अलग किया आपके लिए वो 20 ढोकला, अलग किया आपके लिए 20 बोरा सीमेंट। Start reading. कल आपके लिए रिलैक्सेशन है। टुमारो आई एम नॉट टेकिंग द क्लास, देयर इज रिलैक्सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। You will have your accounts, eco and other subjects. Saturday I'll be back. मैं एक्चुअली चाहता हूँ सारे अच्छे टॉपिक्स मैं अपने 30 तारीख के पहले कंप्लीट कर दूँ, मतलब अगले महीने की 30 तारीख, ताकि आपका कॉलेज खुलने के पहले एकदम रिलैक्स, सिर्फ रीडिंग, रिलैक्सिंग, या आपको वो लास्ट मोमेंट वाली पढ़ाई करनी है। इससे जब कभी एक्स्ट्रा क्लास बोलूँ तो इसे मुंह काला मत करना, कितना पढ़ेगा हम लोग, यही तो लाइफ था बोर्ड्स के बाद और तबाह होने का। एक्चुअली मेन एंजॉयमेंट का टाइम आता है आफ्टर 29-30, 28-29 साल तक अगर तपस्या कर लो, थोड़ा सैक्रिफाइसेस कर लो तो मजा ही मजा है। पर तुम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलते हो, कहीं से पढ़ लेते हो टीनेजर, यस अब ये करना है, कॉलेज में तो हम लोग को दिन भर बस वो ब्रेकफास्ट के लिए निकलना है, घूमना है, फिर जॉब के लिए भी घूमते रहोगे। जैसा अभी का चाल चलन होगा वैसे बाद में अंजाम होगा। अभी सैक्रिफाइसेस करिए। सुनने में ज्ञान लग रहा होगा बट दिस इज मतलब द करेक्ट व्यू। हटा दूं? श्योर एवरीवन? अब देखो ये सब लर्न नहीं करना चाहिए, कॉपी में जाके लिखो क्लासिफिक चार्ट शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ये मीनिंग पता होना चाहिए, लर्न कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस में वर्ड्स बार बार आएंगे। चार्ट शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी ड्रॉन, तो इस चार्ट को ड्रॉ कर लेना। चार्ट शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी ड्रॉन। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हो गया? ये दे दीजिए, बहुत सारे आइटम थे। सपोज आप घर शिफ्ट कर रहे हो, पड़ोसी को बुलाए, भैया शर्मा जी आइए, हम लोग तो जा रहे हैं, ये फ्रिज पड़ा है, ये टीवी है, ये एसी है, ये पलंग है, आपको इनमें से कुछ खरीदना है? हाँ हाँ एसी दे दीजिए, खरीदेंगे। स्पेसिफिक हुआ, क्योंकि हेट्रोजीनियस आइटम्स थे आपके फ्लैट में। आपके फ्लैट में क्या 40 एसी थे? आपके एसी के कोई अपने घर में 40 एसी रखता है क्या? सिर्फ 50 पलंग रखे हैं, तो खुद कहाँ रहते हो भाई? तो स्पेसिफिक गुड समझ में आ गया, क्या क्या बेचना चाहते हो, दैट इज आइडेंटिफाइड। हटा दूं? अब ये ब्रैकेट्स करो थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, हाँ, फ्यूचर गुड्स मींस रीडिंग कैटेगरी लिखो, लर्न नहीं करना है। ये एमसीक्यू वालों के भी, तुम लोग सीए वालों लर्न नहीं करोगे इसको। रीडिंग कैटेगरी, रीडिंग कैटेगरी सीएमए लर्न करेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आ जाता है सीएमए वालों के। फ्यूचर गुड्स का डेफिनेशन मैंने मार्क किया, पढ़ो, सारे एग्जांपल्स दे चुका हूं, समझा भी चुका हूं।
चलो डू इट, रीड इट वंस, कुछ क्वेरी हो तो पूछना, पर अब रीड करो। आलू प्रोड्यूस किया जाएगा, बुक्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसमें अग्रीमेंट टू सेल होता है, सीएमए वालों क्या आता है कि फ्यूचर गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। एमसीक्यू में याद रखना। कॉन्टिंजेंट गुड्स कोई हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन कॉन्टिंजेंट इवेंट पर डिपेंड करता है। दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। एमसीक्यू में सीएमए, कॉन्टिंजेंट गुड्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ डैश गुड्स, फ्यूचर गुड्स नॉट एग्जिस्टिंग। मतलब वो आ भी सकता है गुड्स, नहीं भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, बताना। मेरा प्रिंटर है, मैंने उसको 1000 बुक्स ऑर्डर किया लॉ का। वो फोन करता है, मंडे डिलीवरी आने वाला था, फोन करता है, अमित जी मेरा मशीन टूट गया है, हमको टाइम लगेगा पर हम आपका बुक्स दे देंगे बनाकर। ये एग्जिस्टिंग गुड्स है बुक्स, या फ्यूचर या कॉन्टिंजेंट। मशीन टूट गया है, हम थोड़ा देरी होगा बना के दे देंगे, फ्यूचर। कॉन्टिंजेंट एक लड़का बोला, अरे मशीन तो बनेगा ही। वो ये थोड़ी बोला मशीन बन जाएगा तो हम बुक्स देंगे, वरना अपना बुक्स भूल जाएगा। बच्चा को बोलिएगा केला पत्ता पर आंसर लिखे, नोट्स लिखे। आप केला पत्ता पे पूरा ग्रंथ को लिखिए, उसको अलग अलग केला पत्ता पर आप लिखिए, नोट्स रेडी करिए, फिर अपने फाउंडेशन सितंबर बैच को, जनवरी बैच को दीजिएगा, मई बैच को दीजिएगा। फ्यूचर गुड्स है, आज देरी हुआ है पर आज आवेगा, बन जावेगा। यूनिफॉर्म वाले बोल रहे हैं अभी नहीं दे देंगे, 5 दिन बाद दे देंगे, फ्यूचर है। कोई ये बोल रहा है क्या कि हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं? देखिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना कुछ ऐसा केमिकल आएगा, आपका वो केमिकल उस पर निर्भर करता है, रेडी हो भी सकता है नहीं भी रेडी हो सकता है। ये कॉन्टिंजेंसी होता है, समझ में आया? थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। वहां एक अनसर्टेन इवेंट है जिस पर डिपेंडेंट हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये सीएमए वालों के बहुत आता है, सीए वालों के इनमें से कोई डेफिनेशन लर्न कैटेगरी का नहीं है। मैंने रीडिंग कैटेगरी लिख दिया, नए बच्चे जान लेवे। रीडिंग कैटेगरी का मतलब है जीवन में 1 या 2 बार रीड करिएगा, गंदा मैसेज आधी रात को मत करिएगा। शुड वी रीड द रीडिंग कैटेगरी? मैं बोलूंगा या। फिर और वो कम, वो ऐसे लोग फिर चुप नहीं होते हैं। शुड वी लर्न द रीडिंग कैटेगरी? मैं कंफ्यूज करूंगा या, आवाज भेजूंगा या। सर दोनों में या, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग इन द क्लास। रीडिंग कैटेगरी का मतलब एक दो बार समझ लो, उसको लोड नहीं लेना है। सुबह से आज एक लर्न कैटेगरी हुआ है, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और एक हुआ है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ज्वेलरी वाला एग्जांपल का जो लाइन होगा ना, वो मेरे को केस स्टडी में चाहिएगा। 4 सब सेक्शन 4 तुमने मेंटेन किया था कॉपी में, 4 सब सेक्शन 4। लंबा सांस ये भी हो गया था, मैं करवा चुका हूं। ये जल्दी पढ़ो, ये भी हो चुका है। चलो चलो मार्किंग लो, स्टार्ट डूइंग इट। चलो कोई मैसेज करो भाई, कौन कर रहा है? अरे शाम को कर रहे हो तो भी करो, इंसानियत के नाते यार। एक तो आदमी कोई तुम लोग से इंटरेक्शन करना चाह रहा है और तुम लोग तो नहीं, हमको आपसे दोस्ती नहीं करना, हमको आपसे बात नहीं करना, आप एजेड है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सीए सीएमए वालों को ना इंस्टीट्यूट को 2-3 बार फीस देना पड़ता है। तुम लोग खुश हो गया है, हम तो दे दिया, बुक्स आ गया, रजिस्ट्रेशन फीस। एक एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है, वो जमा नहीं दिया ना तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे।
कोई कारण से आपके दुश्मन फेल हो जाए तो उनको बोलिएगा फिर से एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है। सर दिए थे ना अभी तो उस समय, एक बार देकर गर्मी नहीं दिखा सकते, बार बार उन लोग को चाहिए होता है। एंड जब भी रिजल्ट आए रीचेकिंग के लिए भी दे दीजिएगा CA-CMA में, वहां पे फिर पेपर आपकी भेजी जाती है। पर यहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ाते नहीं हैं लोग जल्दी से, पर दे देना चाहिए, कम से कम अपना गलती पता चले दैट व्हाट वर योर मिस्टेक्स इन द पेपर। मेरे को मैसेज भी मत करना कुछ होता है क्या रीचेकिंग में देने से, चुपचाप दे देना। सर प्रोसीड्यूर यूट्यूब पे लिखना हाउ टू गिव पेपर्स फॉर रीचेकिंग, कोई ना कोई बनाया होगा खाली बैठा होगा, तो प्रोसीड्यूर उसमें आ जाता है दैट व्हाट शुड बी डन टू गिव द पेपर फॉर रीचेकिंग। उसका रिजल्ट 30 डेज में आता है। सर उसमें भी नहीं बढ़ा हमारा, तो भी वो 1000 रुपया गया, पर सीख मिला कि तुम्हारा आंसर्स कितने गंदे थे, ताकि अगली बार गंदा ना लिखो। So give your papers for rechecking, do it within the time frame, give your examination fees। सारी बातें मैं बताते जा रहा हूं हर वीडियो में। सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में भी बता रहा हूं। कुछ नंबर्स बहुत फेमस होगा वहां पे हथौड़ा मारूंगा, पर सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सर वर्ड टू वर्ड लिखना होगा क्या? जो मैं लर्न कैटेगरी के ब्रैकेट्स बोलूंगा उसमें वर्ड टू वर्ड लिखना होगा। ओके ये हो गया लिखना, ये भी हो गया। देखो सीमेंट बैग्स, हलवा, स्वीट ट्रे में हलवा पड़ा हुआ है, तुम्हारा 250 ग्राम हलवा ढोकला की तरह अलग किया जाएगा। कॉपी दिस, ये भी हो गया। ये रीडिंग कैटेगरी वाला पेज है, लिख देना ऊपर CA वाले लोग, CA में इसमें से MCQs आ जाते हैं, CA वाले लोग लिख देना रीडिंग कैटेगरी पेज। CS MCQs आ जाते हैं, CA वाले लिख देना रीडिंग कैटेगरी पेज। राइट द एग्जाम्पल, रीडिंग कैटेगरी पेज। दिस इज ऑफ कोर्स इजियर दैन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर सीख गए हो सेफ हो, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा टफ चैप्टर है, पहले करवाया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक विंग कैलकाटा में अभी भी बचा हुआ है, वो कुछ दिन बाद करवाएंगे, हटा दे रहा हूं। अब सुनिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बना लो कॉपी में। इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर कवर्ड इन सेल ऑफ गुड्स? कॉपी में बना लेना। इज contract of work and labor covered in sale of goods? क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर सेल ऑफ गुड्स में कवर्ड है? हमारा क्वेश्चन है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर सेल ऑफ गुड्स में कवर्ड है? जैसे कलकत्ता में ना होमलैंड फर्नीचर बोल के मॉल है, आपने देखा होगा, जो नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन के बाहर, तो उसमें ना घर बनाने का सामान मिलते हैं। कई लोग अपने घर पे, नए घरों पर वॉल में पेंटिंग लगाते हैं, वो भी बिकते हैं। कोई आर्टिस्ट ने पेंटिंग किया है, उसको बेचा जा रहा है, तो क्या वो गुड्स है? दो आंसर है। पेंटिंग का फ्रेम आर्टिस्ट ने दिया, उसकी कला उसने दी, बस दुकान वाला बेच रहा है, सारा सामान आर्टिस्ट का है, तो ये गुड्स है। वो पूरा रेडी करके आपको दिया है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिले हुए हैं, पर वो एज ए गुड्स ट्रीट किया जाएगा। पर सपोज तुम किसी आर्टिस्ट को कांटेक्ट किए ऑनलाइन, सामान हम देंगे, कैनवस हम देंगे, पेंट के ब्रशेस हम देंगे, आप सिर्फ अपना हुनर दिखलाइए और हमारे घर के लिए एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग तैयार करके बेचिए। ये सर्विसेज है। पढ़ लो, पढ़ लो, नीचे एग्जाम्पल पढ़ो। एक्स एंगेज्ड एन आर्टिस्ट फॉर अ पोर्ट्रेट, रीड इट एवरीवन। Where are some people? मिस चिरानिया बाद में घर में देख रही हैं आप, शाम को बता दीजिएगा। दर्श इज मिसिंग, आर्यन इज मिसिंग बैडली। प्रत्युष गुप्ता गुड। कुछ लोग एक्टिव हैं, कम से कम रिप्लाई करते हैं हर समय। सचिन वेरी गुड। अब मेरे को रिप्लाई मोबाइल में किया करिए। कुछ टीचर्स ऐप पर चैट्स देखते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप पे चैट्स देखता हूँ। टेलीग्राम में मैसेज करोगे तो अनरेड रह जाएगा। ऑलवेज सेंड इट टू मी ऑन मोबाइल व्हाट्सएप। हटा रहा हूँ, ये सब काटो, नहीं करना है, तीनों काट दो। हाँ आगे। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉपी में जाओ, लर्न कैटेगरी। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल।
हम समझाएगा आपको। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, कॉपी में जाओ, पेज नंबर किसका रेफरेंस दे के आओगे, 9.6 का रेफरेंस भी दोगे। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल इजी है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आज भी इसमें से, और सीएमए वालों के इन डिफरेंस में से एमसीक्यूज डेवलप हो जाते हैं। पेज नंबर का रेफरेंस दिया बच्चा पार्टी, एक और रेफरेंस दोगे, ये देखो, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड हायर परचेज। अभी कॉपी मत करना, मैं समझाऊंगा फिर कॉपी करोगे। बोर्ड पे देखो 3 एक्स्ट्रा डिफरेंस भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। सेल एंड हायर परचेज कॉपी में लिख के आओ, 7 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। सीएमए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीएमए में इसमें से एमसीक्यू डेवलप हो जाएगा। सेल एंड हायर परचेज, चलिए मैं समझा देता हूं, आज सुबह ऑलरेडी समझा दिया हूं। हे जल्दी, सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ लेटर डेट। In sale, risk of loss of goods is with the buyer because ownership has transferred to the buyer. In agreement to sell, risk of loss of the goods is still with the, because ownership is still with the seller. तो 2 पॉइंट तो मैंने आपको करवा ही दिया बातों बातों में, पढ़ लो एक पहले 2। अब एक बच्चा पूछता है सर ये डिफरेंस के ग्राउंड्स बताने जरूरी है क्या? नॉट रिक्वायर्ड, आप सीधा ये भी कर सकते हो, पर ये क्यों लोग बनाते हैं? क्योंकि पेपर जल्दी जल्दी चेक होते हैं ना, उन अंधों को दिखे कि हम क्या क्या ग्राउंड्स पर डिफरेंस क्रिएट किया है। दैट्स हम नहीं लिखा, हमको 0 मिलेगा क्या? कुछ नहीं, मिल जाएगा मार्क्स, अच्छा ही मिलेगा, बट इसमें सेफ्टी क्लॉज ज्यादा रहता है, दैट इज वाई यू शो डिफरेंसेस। सर हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकता है क्या डिफरेंस? अलाउड है, पर जब ये ज्यादा सुंदर लग रहा है ये लिख देना, अंडरस्टूड। अब रुको, 2 हो गया, 2 पूरे बैच को हो गया, रिस्क ऑफ लॉस एंड टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पहले 2 बेसिक पॉइंट्स है। थर्ड, कल को सेलर धोखा दे दे सेल में, सब लॉजिक से बताना, सेल में सेलर धोखा दे दिया है, ओनरशिप किसके पास है? सेल में ओनरशिप किसके पास है? बायर। सेलर बोल रहा है हम आपको सेल नहीं करेंगे, तो बायर पता है क्या बोलेगा? करना पड़ेगा, वो गुड्स का पोजेशन मेरे को दीजिए, हम ओनर है। सही बोला? अग्रीमेंट टू सेल में सेलर धोखा दे दे, ओनरशिप किसके पास है? अभी भी सेलर के पास है। क्या बायर बोल सकता है गुड्स दीजिए ना? मानते हम धोखा दियो गंदा आदमी, गुड्स दीजिए ना, वो सिर्फ क्या मांगेगा? डैमेजेस। ऐसे निकला, घर में भी ऐसे पड़ेगा। कोई पता है गंदे बच्चे लोग, मतलब जो थोड़े कमजोर बच्चे, बच्चा गंदा नहीं होता है, कमजोर बच्चा क्या करेगा पता है? बायां साइड का आंसर ये है, दाहिना का ये है, लेफ्ट कॉलम में ये डालोगे, राइट में ये डालोगे। पता है हम एग्जाम में क्या सेट करके देगा? डिफरेंशिएट बिटवीन अग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। पर तुम्हारे वो रटन विद्या पर क्या तुमने अपना बुद्धि पे डाला है? इसमें इस कॉलम में ये डालेंगे। हमको सच बता रहे, हम तो टीचर है, हमको डिफरेंस याद नहीं है, कन्फेस कर रहा है? हम बना लेता है एग्जाम में, कैसे बना लेता है? हमको ये प्रेमाइसेस याद रहता है, अगर सेलर धोखा दे फिर अपने आप से बात करेगा। इधर देखो याद करने का टेक्निक। सेलर धोखा दिया है, घटिया आदमी, ओनरशिप तो बायर का है, बायर तो गुड्स लेके रहेगा, राइट है ना मेरा पोजेशन। रुको, सेलर धोखा दिया है, अग्रीमेंट टू सेल में हम सोच रहे हैं, हमको आता नहीं है। सेलर बेटा धोखा दिया है, ओनरशिप तो अभी भी सेलर का ही था, बायर गुड्स तो नहीं ले पाएगा, पर वो कॉम्पनसेशन क्लेम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए करेगा। देखो डेवलप हो गया, ऐसे डेवलप करना है। जैसे मैथ्स में टीचर सिखाते थे ना, कोई लाइक तो सिर्फ स्टेप्स याद कर लेते थे, कई टीचर्स है ना अगर फॉर्मूला भूल जाओ कैसे डिराइव करना है कैलकुलस में, वो भी सिखा देते हैं। तो आई वॉन्ट इन दैट वे कि अगर तुम सिर्फ ये रिमेडियो बीच बाय सेलर में मेरे संग बोलो, सब संग में बोलो, सब साथ में मरो, नो, यू हैव टू डिराइव कि सेलर अगर ब्रीच कर दे तो क्या होगा। वैसे नीचे गिरो, बायर धोखा दे दिया, सेल का कॉलम है, मिलके पढ़ेंगे। बायर धोखा दिया, सेल का कॉलम है, ओनरशिप किसका है? बायर धोखा दे दिया, सेलर बोलेगा प्राइस के लिए हम सूट फाइल करेगा। अरे राइट, बायर धोखा दे दिया, अग्रीमेंट टू सेल का कॉलम है, ओनरशिप तो सेलर के पास ही है, वो प्राइस तो नहीं मांग पाएगा। वहां पे वर्ड जो यूज करोगे, मतलब एग्जैक्ट वर्ड वहां पे क्या होगा? वो डैमेजेस मांगेगा। प्राइस वर्ड कब क्लेम होता है? जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। कंपेयर करो, रेमेडीज फॉर ब्रीच बाय बायर, सब स्टार वर्ड लगाओ, एमसीक्यू वर्ड लिखा, सीएमए वालों के इस सब लाइन से एमसीक्यू आता है। तो कई बच्चे पूछते हैं
हम सीएमए कर रहे हैं, हम सीए कर रहे हैं, हम सीएस कर रहे हैं, सेम बैच में बैठ सकते हैं, मेरे यहाँ बैठ सकते हो, बिकॉज हम तीनों एस्पेक्ट को एक तलवार से हैंडल करते चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप में। अंडरस्टूड? जो घर से देख रहे हैं बच्चे, गुड। मार्किंग करो, एमसीक्यू लिखो, कहाँ कहाँ आता है एमसीक्यू लिखा। पॉइंट 5, राइट ऑफ रीसेल कहाँ नहीं होगा, जल्दी बताओ। सेल में, क्योंकि ओनरशिप जब आपका है ही नहीं तो आप सेल कैसे करोगे। अग्रीमेंट टू सेल में कई बार धोखा देके सेलर कर भी देता है और एक पार्टी को, पढ़ के देखो। अब हम चुप रहेगा सर, बहुत अच्छा, यही चाह रहे थे। पॉइंट 6 पर रिसर्च करो, फुल स्क्रीन करो डीके, इन लोगों को छोड़ दो अकेला, अब कोई कॉपी नहीं करेगा। 6 को पढ़ो, रिसर्च करो, फिर समझो। ऑफिशियल रिसीवर मतलब कोर्ट का आदमी, कोर्ट के आदमी को इंसॉल्वेंसी का जो सब रिकवरी करने आता है उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, कोर्ट का ऑफिसर है ये, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में अपॉइंट होता है। पहले अकेले में पढ़ के निकालो, वही तरीके से डिराइव करो, ओनरशिप किसका है, क्या होगा, पढ़ो, लॉजिक भी लिख दिया हूं, पहले पढ़ो फिर कॉपी करना। बायर इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा एक तरीका डायलॉग सीख लेना, मेरा एक्टिंग सीख लो, लेआउट करो। बायर इंसॉल्वेंट हो गया, सेल का कॉलम है, ओनरशिप किसका है, ओनरशिप किसका है, बायर का ओनरशिप है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ है तो बायर के हर एसेट्स पर किसका कब्जा होगा, कोर्ट का आदमी का, तो यहां पर भी कब्जा होगा, वो ले जाएंगे, बिकॉज ओनरशिप इज पास टू बायर। ऐसे डेवलप होता है। अब उधर 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 आओ, बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, अग्रीमेंट टू सेल का केस है, मजेदार चीज है, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ है गुड्स का, तो ऑफिशियल रिसीवर ऑफ बायर विल हैव नो राइट ओवर द गुड्स, बिकॉज ओनरशिप अभी भी किसका है। ऐसे अगर पढ़ोगे याद रहेगा, लॉजिक वर्ड लिखा था। आई गेव यू लॉट ऑफ टाइम, वाई आर यू नॉट कॉपिंग, सम ऑफ यू, कई लोग देखते रह जा रहे हैं, ऐसे खुश लग रहा है, वाह इतना सुंदर लग रहा है। कॉपी ऑल्सो, आई टोल्ड यू राइट, अंडरस्टैंड, कॉपी। गिरा जल्दी, लॉजिक लिखा ही नहीं, क्या देख रहा था इतना देर। डन, जो घर पर है वो तो लिखे होंगे। अच्छा, 6 को वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा, एमसीक्यू के लिए भी। और कई बार पता है अगर मैं पेपर सेट करूं, मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड्स। मैं अलग से इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के ग्राउंड को पूछूंगा, मैं अलग से रिमेडी फॉर ब्रीच बाय बायर पूछूंगा। कई लोग बिना समझे सारा लिख के आ जाएंगे वहां। अगर मैं 3 एस्पेक्ट पूछ लिया कि इन इन क्षेत्रों के आधार पर विभाजन को बहुत अच्छे से समझाइए, तो यू हैव टू एक्सपैंड दोस 3 पॉइंट्स ओनली। 7वां, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, 1 मिनट, तो जो कोर्ट का आदमी आएगा सेलर का, वो सेल वाले कॉलम में गुड्स को क्लेम नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज ओनरशिप तो बायर का है। हम सेलर के ना एसेट्स को ले सकते हैं,
ऐसे डेवलप करना होगा हिंदी बंगाली पंजाबी में बात करके। कॉपी किया। असाइनी कैन क्लेम ओनली प्राइस फ्रॉम द बायर, आई कैन नॉट क्लेम गुड्स। जो कोर्ट का आदमी आएगा, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है, असाइनी कैन क्लेम प्राइस फ्रॉम द बायर। आइए नेक्स्ट, अग्रीमेंट टू सेल। सेलर इंसॉल्वेंट हुआ, ऑफिशियल असाइनी विल हैव राइट ओवर द गुड्स। क्यों बताओ? क्योंकि सेलर के पास ही अभी, बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, ऑफिशियल असाइनी कैन नॉट क्लेम प्राइस। वो तो हम लोग वहां पे भी पढ़ लिए थे। ओनरशिप इज स्टिल विद द सेलर, तो सेलर के सारे एसेट्स पर ऑफिशियल रिसीवर ऑफ सेलर का कब्जा होगा। तुमको ये थीम समझना होगा, जब इंसॉल्वेंट होता है और कोर्ट का आदमी आता है, वो आपके सारे एसेट्स ले जाता है। बस ये अगर लॉजिक पता है, सेल में ओनरशिप कहां ट्रांसफर हो गया, बायर का, तो सेलर कैसे क्लेम कर पाएगा गुड्स पर राइट। इसीलिए आज के क्लास में एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, बताओ कौन सा? ओनरशिप। ओनरशिप से ही सारे खेल शुरू हो रहे हैं। इसीलिए शुरू के आधे घंटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो लोग 10 मिनट बाद आए थे उनको भी मैंने बचा लिया फाइनली। इसको एक और नाम से बोला जाता है कि आपका जब ओनरशिप होता है ना, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता। इसको जस्ट इन रेम भी बोलते हैं। तो सेल में जस्ट इन रेम होता है कि पूरे दुनिया को बता दूं ये गुड्स मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, कोई इसको चालू मत करिएगा। ओके, दिस इज जस्ट इन रेम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड क्लास में पढ़े थे। और वहां पर अग्रीमेंट टू सेल में राइट हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, जस्ट इन पर्सोनेम, ओनली अगेंस्ट पर्टिकुलर सेलर मेरे कुछ अधिकार है। जैसे रीडिंग कैटेगरी का है, इसलिए मैंने 8 नंबर लिखा नहीं, 7 तक ही मैंने बोला है। सेल में यू हैव अ सुपीरियर राइट बिकॉज यू हैव ओनरशिप, इट इज लाइक अ जस्ट इन रेम। डन एवरीवन? अच्छा, हायर परचेज का मतलब क्या होता है पता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको अभी डिलीवरी हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब लास्ट ईएमआई में क्या होता है कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर देते हो, ओनरशिप एंड डिलीवरी दोनों ट्रांसफर हो जाती है। हायर परचेज में आप कुछ समय के लिए भाड़े पर लिए हो और फिर लौटा दोगे। तो ये देखो बच्चा पार्टी, ये बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं तुम लोग पहले रीड करो फिर मेरे को पूछना। सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस देखो। ओनरशिप वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेली वर्ड उसी को समझ में आएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो, वरना सिर्फ सुन के रख लो अभी। व्हेन यू डू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विल अंडरस्टैंड। इस 5 में कुछ पूछना है आपको? ये 5 बहुत सिंपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। डू यू वांट टू रीड एनीथिंग इन दीज 5? स्टार्ट रीडिंग। इन 5 में कुछ पूछना है? चेक करिए। ओके, कुछ पूछना है? ओनर माना जाता है, वहां पे जो भाड़े पर लाता है उसको बेली मानते हैं। वो कुछ समय के लिए यूज करेगा फिर लौटा देगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट की, नहीं भाई अब मेरा आमदनी नहीं है, हम आगे लौटा रहे हैं तुम्हारा सामान तुमको। सेल में यू कैन नॉट टर्मिनेट, यू आर बाउंड टू पे द प्राइस। डिफरेंस दिख रही है? अब देखो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कॉपी करोगे। Copy these 3 extra points, 6, 7, 8. 3 extra points, 6, 7, 8.
यहां सूट फॉर प्राइस क्यों डेवलप होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाता है प्राइस मांग सकते हो। बाकी केस में अगर कोई डिफॉल्ट कर दे ऑपोजिट पार्टी, आप कॉम्पनसेशन डैमेजेस मांग सकते हो। रीसेल वहां बायर कर सकता है क्योंकि बायर ओनर बन गया है। पर जो भाड़े पर किसी का सामान आप यूज करने लाए हो 4 दिन के लिए, 2 महीना के लिए, कैन यू रीसेल इट फर्दर? हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल बिकॉज हायर परचेजर इज नॉट द ओनर, हायर परचेज इज द बेली। आप भाड़े पर लेके आए हो, आप उसको आगे कैसे बेच सकते हो? स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट राइटिंग। टाइम लीजिए, जो घर से भी देख रहे हैं, नो हरी। आई गिव यू 2 minutes टाइम टू कॉपी दिस। ये लर्न कैटेगरी का है, कॉपी में भी डाल लीजिएगा बाद में प्लीज। कॉपी में दोनों आ गए थे, डिफरेंट सेल एंड हायर परचेज 5 मार्क्स, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल 5 मार्क्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैं वेट कर रहा हूं। देखो, अगर पता है, अगर तुम्हारा बुक भी ऐसा होता जैसा मेरा स्क्रीन दिख रहा है, कितना जल्दी याद होता, एकदम पॉइंट जल्दी जल्दी। तुम एक ही कलर से लिखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट चला जाएगा। मतलब मेरे को चीजें बेटर याद होती है इफ आई गेट ऑडियो एज वेल एज विजुअल इम्पैक्ट। स्टार्ट डूइंग इट। चलिए, अब थोड़ा लर्निंग भी होगा। ऑफ कोर्स सब कुछ ऐसे समझने से नहीं होता, यू हैव टू डिवोट टाइम। पर ये डिफरेंसेस इतने गंदे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको अगर तुम इसको नेचुरली याद नहीं करोगे ना, याद ही नहीं होगा। मेरे को याद नहीं है भाई, तुम कैसे कर लोगे? पर मैं सारा राइट कर लूंगा सोच सोच के, प्रैक्टिस कर करके। लास्ट पेज फॉर टुडे। इस पे नंबर लिखो सेक्शन 7 अपने हाथों से, फिर से इसमें लिखो सेक्शन 8। दिस इज द लास्ट पेज फॉर टुडे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। पहले हिंदी में समझा देता हूं, फिर मार्किंग करने से काम हो जाएगा। रेडी एवरीवन? सुनना, कोई कॉपी मत करना, सिर्फ 7 और 8 लिखो, बाकी तुम अभी कुछ भी कॉपी नहीं करोगे। रेडी? मैं सेलर हूं, मेरे दुकान में अलग अलग टाइप के शैंडलियर है। तुम आए, शैंडलियर समझते हो ना, वो नए नए घरों में लंबे लंबे, अगर ऊंचे हाइट वाले सीलिंग होते हैं तो लोग शैंडलियर लगाते हैं। तुम मेरे दुकान में आए और बोले ये वाला डिजाइन बेस्ट है, इसको पैक कर दीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूं। नीचे पेमेंट का काम चल रहा है, मेरा आदमी चढ़ा हुआ है वो शैंडलियर उतार के पैक करने के लिए, वो सीढ़ी लगी हुई है। बाबू, शैंडलियर टूटा हुआ है। मेरे को पता था? नहीं पता था। सेलर को नहीं पता था, बायर को भी नहीं पता था। वो शैंडलियर तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। सुना हुआ लग रहा है ये एग्जाम्पल? अब बायर चिल्ला चिल्ली कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल स्यू यू फॉर डैमेजेस। लॉ बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफिक गुड की सेल की बात चल रही थी कि वो वाला शैंडलियर पैक कर दीजिए, एंड दोनों को ही नहीं पता था गुड्स ऑलरेडी पेरिश्ड है, डैमेज्ड है। यहां पेरिश का मतलब डैमेज्ड है, कि वो डिस्क्रिप्शन को आंसर ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये वॉइड होगा। सेलर इज नॉट लायबल फॉर एनी डैमेजेस। अंडरस्टूड? क्योंकि पता नहीं था उसको। पढ़ के देखो। अच्छा, कौन सा वर्ड पर इंपॉर्टेंट है? ये लिखना लाइन, दिस वर्ड मस्ट कम, वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। पर नीचे में देखना, सेक्शन 7 नॉट अट्रैक्टेड, और फिर पढ़ के मेरे को बताना क्या समझे। ऊपर पूरा अच्छे से कॉपी शुरू करो, एक एक अल्फाजों की पूरा रीडिंग भी शुरू करो। स्पेसिफिक गुड्स आंसर में नहीं आया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रूल सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। पूरा पढ़ो इंग्लिश पैराग्राफ, और एक एग्जाम्पल भी जो लिखा हुआ है नीचे में, क्यों अप्लाई नहीं हुआ मुझे बताना सोच के।
सीमेंट बैग्स वाले गोडाउन वाला एग्जांपल पढ़ना जहां क्वेश्चन 1 लिखा है और मैंने लिखा है व्हाई सेक्शन 7 नॉट अट्रैक्टेड, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल। क्योंकि वहां बहुत सारे बैग्स ऑफ सीमेंट थे और तुम उसमें से कुछ बैग्स खरीदने वाले थे, यानी कि अनसर्टेन गुड्स के लॉट में से कुछ आइटम असर्टेन होने वाले थे। तो ऐसे सिचुएशन में स्पेसिफिक गुड्स का टॉपिक नहीं है ये। पर नीचे और एक ब्रैकेट खुला है, एक शिप आने वाला है कंसाइनमेंट से, वो पूरी की पूरी शिप जिसमें ये पूरा कंसाइनमेंट ऑफ व्हीट है तुमको बेचूंगा, ये वाला स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि पूरा लॉट तुमको बेचा जा रहा है। नहीं सर शिप नहीं आया, तो वो क्लॉज तो यहां लिखा ही नहीं है, शिप आएगा तो बेचेंगे। वो होता तो कॉन्टिंजेंट गुड्स होता। 2 ब्रैकेट्स खुले हैं एग्जाम्पल के अंदर, नोट इट डाउन, मार्क इट प्रॉपरली, रीड इट। कॉपी में सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी में नोट करना है। लैंग्वेज मिला? अभी सेल ऑफ गुड्स एंगल सोचना, अभी तुम सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मत सोचना। हम सेक्शन 7 से ऊपर वाला में लगा पाया है, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ कॉपी करना है। और जब कॉपी करोगे ना, ये इंक मेरे को अलग अलग चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स का अलग इंक, विदाउट द नॉलेज का अलग इंक। तो जो ये लर्निंग भी शुरू कर देगा ना सेल ऑफ गुड्स का, साथ साथ में वो अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। अब 8 में आइए, सेम चीज है। तुम कोई से घोड़ा लेकर आए हो कि हम आपके इस घोड़ा को, लाला घोड़ा नाम है घोड़ा का, लाला लिखा हुआ है उसके बॉडी पर, LALA लाला, व्हाइट कलर का घोड़ा है। लाला घोड़ा को हम ट्रायल पे लाएंगे, अच्छा लगेगा तो खरीदेंगे। पर कोई की फॉल्ट नहीं है, ना आपकी ना बायर की ना सेलर की, वो घोड़ा मर गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया उसको। अब SMS मत करना उसका हार्ट कहाँ होता है, हमको सब जानवर लोगों के डॉक्टर नहीं है, पता नहीं। तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, घोड़ा मर गया, तो अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, कोई केस वेस नहीं बनेगा। जैसे ऊपर था ना सेम चीज, पर यहां पे क्या है, अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स लिखना, ट्रायल रन ऑफ अ हॉर्स, पर्टिकुलर हॉर्स। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ट्रायल रन, इसका पॉइंट नंबर 1 और 2 का ये ब्रैकेट कॉपी करना है। कॉपी में जगह बनाया, ऊपर 7 का फर्स्ट 2 पॉइंट्स बस, 8 का भी 1 पूरा और 2 का एक ब्रैकेट। विदाउट एनी डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी इट बिकम्स डैमेज्ड, कि वो डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं रहा, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल है। तो इससे फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेल क्या है, अग्रीमेंट टू सेल क्या है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है, क्योंकि पूरे वीडियो में आप हर दिन देखोगे ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कॉपी में जाओ, हमको पता है आप नहीं लिख रहे हैं घर पे भी, वहां सेक्शन 8 का लिखा, पॉइंट 1 फुल एंड पॉइंट 2 1 लाइन ब्रैकेट वाला, पॉइंट 1 फुल, पॉइंट 2 का 1 लाइन ब्रैकेट वाला। डन इट एवरीवन? ये रहा वो क्वेश्चन, वाह, ये MCQ में भी आया हुआ है CMA वालों के। पर्टिकुलर हॉर्स, ये वर्ड पे स्टार लगाओ, दिस शोज, क्या पता चल गया इससे, स्पेसिफिक गुड्स। समुंदर देखते ही कई लोग कॉन्टिंजेंट में चले जाते हैं। अभी मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन में पर्टिकुलर कंसाइनमेंट ऑफ व्हीट कमिंग बाय द शिप, पूरा शिप बेच दिए, वो स्पेसिफिक बन गया। तो क्वेश्चन समझो फिर डिसाइड। तुम लोग समुंदर देखते ही, जैसे माइनर वाला अग्रीमेंट जब आता था, माइनर देखते ही वॉइड एग्रीमेंट बोल देता था। अगर बच्चे को कोई प्रॉमिस करता है तो वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा अपना फायदा के लिए रिकवर कर पाएगा, यू रिमेंबर। इसलिए हड़बड़ा के लॉ के क्वेश्चन को मत पढ़िए जब तक फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। दिस शो स्पेसिफिक गुड्स लिखा। अब पढ़ो ये एग्जाम्पल, ये भी पढ़ो एक बार।
और सोचो क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ वो बताओ। अनअसर्टेन गुड्स का सेल में ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। वापस स्पेसिफिक गुड्स का कोई एग्रीमेंट टू सेल हो एंड विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, अगर गुड्स डैमेज हो जाए अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, सेलर इज नॉट लायबल। ये लाइन ऑडियो प्रैक्टिस कर लो मोबाइल में बोल के, वेरी वेरी सिंपल। कॉपी में लिखेगा, वन क्वेश्चन ऑन पेज नंबर क्या है ये 9.9, वन क्वेश्चन ऑन 9.9 और एक क्वेश्चन 9.8 में था, ये लास्ट लाइन ऑफ 9.8, पर्टिकुलर हॉर्स। ये भी एमसीक्यू भी है और ये केस स्टडी का भी पार्ट बना हुआ है। तो 7 और 8 नंबर आपको याद रखना होगा तो बेटर होगा। लर्न द सेक्शन नंबर 7, 8, 4, 4, 4 का सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 7 और 8 नंबर याद रखना। कुछ कुछ नंबर्स मैं बोलता हूं ना याद रखना पड़ता है, 7, 8 याद रखना। अगले दिन 9, 10 ये दोनों नंबर्स याद करवाऊंगा। अगले दिन होगा सेक्शन नंबर 9, 10 नंबर भी याद करना होगा। एक मिनट और बस। नेक्स्ट डे व्हेन यू कम, ये दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जब आप लेट आएंगे दूसरे ट्यूशन से। एक है कंडीशन, सिर्फ सुन लो, अगला वीक का ट्रेलर है, अगला सैटरडे का ट्रेलर, एंड और एक वर्ड है वारंटी। सुनना एग्जाम्पल, कोई कॉपी नहीं करेगा। आप गए एक दुकानदार के पास और बोले ये फ्लास्क जो आप बेच रहे हो पानी हॉट रहेगा ना, 2 घंटा कम से कम गर्म रहता है ना, हमको हॉट वाटर बॉटल चाहिए। तुमने अपने रिक्वायरमेंट्स पहले से एज अ बायर बता दिया सेलर को। अब पानी उसमें गर्म नहीं रह रहा है 10 मिनट से ज्यादा, तो ये आपका ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, बिकॉज फॉर यू हॉट वाटर बॉटल वॉज इसेंशियल, वरना नहीं खरीदना था हमको। आप एक कार डीलर को बोले अच्छी गाड़ी सजेस्ट करिए जिसकी माइलेज बढ़िया है, वो पता है क्या सजेस्ट किया? BMW लीजिए ना, सुंदर है, ब्रांड वैल्यू है, लोग जब उतरते हैं तो बोलते हैं पैसा कमाया है अभी, पर उसका माइलेज है 5 का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू टोल्ड माइलेज ऑफ कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी पुअर, तो ये क्या चीज हुआ? ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन, हॉट वाटर बॉटल हॉट नहीं हो रहा है, आप बोले एगलेस केक दीजिएगा, मैं जैनी हूं, मैं एग वाला केक भी नहीं खाता, और उन लोग अंदर अंदर आपस में बात कर, दे देना इसको, क्या पता चलेगा अंदर में एग मिलाए हैं। उसको शक हुआ, वो चेक करवाया कोई लैब में जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो बोला ब्रीच ऑफ कंडीशन है, वो बोला था हमको एगलेस केक चाहिए। समझ में आया? कंडीशन एक ऐसा क्लॉज होता है जो इसेंशियल होता है, वो तोड़ोगे ना अगर, तो सामने वाला पार्टी पता है क्या बोलेगा? हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, हमको कॉम्पनसेशन भी चाहिए। एक होता है ब्रीच ऑफ वारंटी, गाड़ी तुम खरीदा, गाड़ी का इंजन बैठ गया, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, पर गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा है, तो तुम क्या चिल्ला चिल्ली करने लग जाओगे, गंदा गंदा गाली दोगे कंपनी को जाके, हॉर्न नहीं बज रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। बोला रुकिए 10 मिनट रुकिए, ए मनोहर नया हॉर्न ला के दे बाबू को, अभी फिट करके देते हैं फ्री ऑफ चार्ज, हॉर्न रिप्लेस हो जाएगा। छोटी मोटी बात है, इट्स अ कोलैटरल थिंग, इट्स नॉट द इसेंशियल थिंग। आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर नहीं था, वॉशिंग मशीन वाले को फोन करते रह गए, देरी से आया, ब्रीच ऑफ वारंटी बोलते हैं। नहीं सर हमको मशीन का पैसा वापस चाहिए, फालतू का बात नहीं। तो जब चीजें इतनी इसेंशियल नहीं होती है, मेन पर्पज से कोलैटरल होती है, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, बट चीजें जब बहुत इसेंशियल होती है तो कैंसिल प्लस डैमेजेस दोनों मांगे जाते हैं। कुछ कंडीशंस एंड वारंटीज कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए जाते हैं, ए कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी इंप्लाइड होता है। तो मिठाई का दुकान में मिठाई बेच रहा है, लोग क्या बोलेंगे? मिठाई की दुकान मीठा होगा, वो जहर कोई सोचेगा उसमें? 4-5 लोग रसगुल्ला खाए और एक साथ वहीं पर वॉमिटिंग शुरू करने लगे और दुकानदार को बोलने लगे क्या दिया आप क्या दिया हम लोग को? उन लोग, दुकानदार बोलता है अच्छा पहले बोला नहीं था ना कि आपको ऐसा नहीं चाहिए। बोले फालतू आदमी, खाने के सामान में कोई जहर इमेजिन करता है? इट्स इंप्लाइड कि सेलर जो आइटम खाने का दिया वो खाने लायक होगा। सुबह ब्रेड का बन खरीद के लाया, बहुत भूख लगा था, मक्खन ऊपर ऊपर लगाया और जोर से एक बाइट लिया, 2 दांत टूट के बाहर आ गया। दुकानदार को जाके बोल रहे क्या किया आप मेरा हालत? दुकानदार बोल रहा बोला नहीं पहले से, आप एक्सप्रेस नहीं है, ये इंप्लाइड है। ये दवाई खाया पेट दर्द का और दर्द बढ़ गया क्योंकि दवाई में जहर था। दुकानदार बोलता बोला नहीं आपको बचना है, इट्स इंप्लाइड।
इंप्लाइड मतलब लॉ बोल रहा है कि कुछ कुछ चीजें तो यार लॉजिकल है, कुछ कुछ चीजें एक्सप्रेस होती है, कुछ कुछ चीजें इंप्लाइड होती है। सब पढ़ेंगे अगले दिन जब आप लेट आएंगे। तो मैंने सबका लॉस ध्यान में रख लिया है, बिकॉज आई विल स्टार्ट ऑन सैटरडे एट 12:25 12:30। यू कैन कम लेट, यू शुड नॉट। चलो बाय।